दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने ACE ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ भाग देखेंगे, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं और उनका क्या फाइल नेम होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज कौन से होते हैं, जूम साइज कितनी होती है, और ये अपने कुछ प्रोग्राम्स हैं। देखो, कंप्यूटर मुख्य रूप से कितने भागों में बटा होता है, मैं आप लोगों को बताऊं। कंप्यूटर मुख्य रूप से दो ही भागों में होता है। कौन कौन सा, एक बार बता देता हूं मैं, फिर अपन आगे करेंगे। देखो, कंप्यूटर मुख्य रूप से दो पार्ट हो गया, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है अपना सॉफ्टवेयर। एक होता है अपना हार्डवेयर, दूसरा होता है अपना सॉफ्टवेयर। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो भी अपन चीज पढ़ेंगे वो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर। देखो, हार्डवेयर क्या होता है, ऐसी कंप्यूटर के ऐसी भौतिक पार्ट्स हो गए जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो अपना सारा हार्डवेयर आएगा। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिनको अपन देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो अपना सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए यूजफुल होते हैं, उनको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के लिए यूजफुल होते हैं। अब यूजर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, यूजर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए यूजफुल होते हैं। या फिर अपन सिंपल भाषा में कहें ना, तो ऐसे हो सकता है कि यूजर को जो भी प्रोग्राम्स बनाने या जो भी कार्य करने, उनके लिए जो भी प्रोग्राम्स यूज करेगा यूजर, वो सारे के सारे कौन से होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इन चीज़ों को पढ़ेंगे जिनके अंदर अपना वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, नोटपैड आता है, ये चीज़ें। और ये एग्जाम्स पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी अपन ने ये लेक्चर लिया है आज। देखो, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है अपने से कि MS एक्सेल हो गया, फाइल नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नाम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, और ये अपना जूम साइज कितनी होती है, नोटपैड होता क्या है, फाइल नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने को पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए यूजफुल होता है, यानी कि यूजर जिन प्रोग्राम्स पे अपना कार्य करता है उन सभी को अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इससे पहले एक आता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी हो गया, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर हो गया, और बाकी और भी चीज़ें होती है जैसे लिंकर लोडर हो गया, ये सारी चीज़ें। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपना ये पार्ट लेते हैं। देखो, कंप्यूटर के अंदर जैसे क्वेश्चन अपने से पूछेगा एग्जाम्स के अंदर, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, और इनके अंदर यही पूछता है कि कौन सी चीज़ क्या होता है, और इसके अंदर फाइल नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नाम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, और जूम साइज क्या होता है। देखो, सबसे पहले अपन बेसिक प्रोग्राम से बात करें तो सबसे पहले होता है अपना नोटपैड। नोटपैड क्या होता है, नोटपैड की डेफिनेशन ये होती है कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। कहने का मतलब, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। कह सकते हैं अपन, नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर अपन ओनली टेक्स्टों को हटा सकते हैं या फिर टेक्स्टों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो ही काम होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, कलर वलर कुछ भी नहीं होता। या फिर इसके अंदर ड्रॉ वगैरह अगर अपन लिख के आना चाहें, ड्रॉ का मतलब चित्र हो गया, आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सारी चीज़ें अपन लिख के आना चाहिए तो नहीं होगा। कॉपी पेस्ट फाइल जैसे अपनी इमेज वगैरह होती है, वो चीज़ नहीं आएगा। ओनली टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है, टेक्स्ट लिख सकते हैं, हटा सकते हैं, यही काम कर सकते हैं। नोटपैड सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है, और यूजर अगर सीखना चाहे तो नोटपैड से ही कंप्यूटर सीखता है सबसे पहले स्टार्टिंग में। अब देखो, सबसे पहले
नोटपैड होता क्या है ये अपन ने पढ़ लिया। अब नोटपैड जैसे अपन ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर फाइल नेम क्या होगा, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, जूम साइज क्या होती है। इनसे पहले एक चीज अपने को और देखनी है, जैसे नोटपैड मिलेगा कहाँ अपने को, वर्डपैड कहाँ पे मिलेगा, MS पेंट कहाँ पे मिलेगा, वर्ड कहाँ पे मिलेगा, एक्सेल पावर पॉइंट, ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेगी एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अपने को स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में स्टार्ट हो गया, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम, उसके बाद में एसेसरीज, और उसके बाद में यहाँ पे अपने को ये तीनों प्रोग्राम्स मिलते हैं, नोटपैड, वर्डपैड और पेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट कहाँ पे आता है, जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप पार्ट होता है या फिर कंप्यूटर की जो डिस्प्ले अपने को सबसे पहले दिखाई देती है, वहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, आइकन्स और टास्क बार। तो टास्क बार के सबसे लेफ्ट साइड में अपना स्टार्ट बटन होता है। जैसे ही अपन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी अपने पास में, उसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स एक ऑप्शन मिलेगा अपने को, वहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद में एसेसरीज पे क्लिक करना है अपने को, और एसेसरीज के अंदर वहाँ पे अपने को नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये तीनों चीज़ें मिलती है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, मैथ इनपुट पैनल हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो नोटपैड जैसे अपन ओपन कर लेंगे, तो नोटपैड ओपन करने के बाद में तो नोटपैड के ऊपर जो फाइल नाम होता है ना, वो क्या होता है, देखो नोटपैड के अंदर फाइल नाम अपना नोटपैड लिखा होता है, और इसका जो एक्सटेंशन नाम होता है वो अपना क्या होता है, .txt। .txt का मतलब यानी कि यह एक ओनली टेक्स्ट फाइल है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन नाम क्या होता है या एक्सटेंशन किसे कहते हैं, एक्सटेंशन होता क्या है। एक्सटेंशन अपन बोल सकते हैं एक तरह से फाइल फॉर्मेट बोल सकते हैं, या फिर फाइल का एक्सटेंशन नाम बोला जा सकता है। कहने का मतलब इस एक्सटेंशन नाम से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो फाइल है वो कौन से प्रोग्राम्स की है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट जो भी फाइल होती है वो सारी की सारी नोटपैड की होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट व्यू इसका कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और इसकी जूम साइज अपना लगभग 100% होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर अपने को क्वेश्चन पूछे कि नोटपैड के अंदर अधिकतम कितने पेज अपन ले सकते हैं, तो नोटपैड के अंदर मात्र एक ही पेज होता है, वो इसका व्यू होता है, ठीक है, एक ही पेज होता है। अब देखो नोटपैड के अंदर अपन और क्या चीजें कर सकते हैं टेक्स्ट लिखने के अलावा। देखो जितने भी अपन इंटरनेट चलाते हैं वहाँ पे जो भी पेज मिलते हैं अपन को, उनको अपन क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। और नोटपैड के अंदर वेब पेज का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब नोटपैड की सहायता से या नोटपैड प्रोग्राम के अंदर HTML लैंग्वेज के माध्यम से अपन वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। नोटपैड के अंदर HTML प्रोग्राम्स की सहायता से वेब पेज का निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन अपना ये आता है कि वेब पेज निम्न में से कौन से प्रोग्राम के माध्यम से बना सकते हैं, तो अपन अपना नोटपैड सही आंसर होगा। उसके बाद में लेते हैं अपन वर्डपैड। वर्डपैड में क्या करते हैं, देखो नोटपैड से जस्ट आगे का एडवांस वर्जन है अपना वर्डपैड। इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से अपना जो टेक्स्ट होते हैं उनको लिख सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके अलावा अपन इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो फाइल नाम होता है वो वर्डपैड ही होता है। एक्सटेंशन इसका RTF होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये अपना नॉर्मल होता है, और ये भी जूम साइज अपना 100 होता है, 100 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। वैसे 10 से 500 होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। उसके बाद में अपना MS पेंट आता है। देखो इन चीज़ों को अपन जैसे अभी मैंने बताया कि सबसे पहले स्टार्ट पे जाते हैं, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में एसेसरीज पे जाते हैं। इसके अलावा दूसरा वे और होता है कि कहाँ से अपन इसको प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, इसके बाद में रन पे जाएंगे अपन, और रन के अंदर डायलॉग बॉक्स मिलता है अपने को
यहाँ पे अपन नोटपैड टाइप करते हैं NOTEPAD। अगर अपन स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो अपन इसको ओपन नहीं कर सकते। हाँ सही है, नोटपैड। वर्डपैड के लिए वर्डपैड टाइप करना पड़ेगा, MS पेंट के लिए पेंट टाइप करना पड़ता है अपने को, और ये प्रोग्राम इसी तरह से अपन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करने के काफ़ी तरीके होते हैं। उसके बाद में लेते हैं अपन MS पेंट। MS पेंट के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, जैसे ड्राइंग वगैरह या आर्ट वगैरह या चित्र वगैरह बना सकते हैं अपन। ठीक है, और इसका नाम पेंट ही होता है। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, देखो आर्ट वो ले सकते हैं अपन, PNG ले सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि निम्न में से या फिर MS पेंट के अंदर कौन सी फाइल फॉर्मेट नहीं बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा होता है, AVI। ध्यान से देखना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये फाइल फॉर्मेट नहीं बनता है किसमें, MS पेंट के अंदर। ठीक है, PNG ले सकते हैं, JPG ले सकते हैं, ये फॉर्मेट ले सकते हैं, लेकिन AVI का फॉर्मेट पावर पॉइंट के अंदर AVI फॉर्मेट की फाइल नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये जितने भी अपने प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये वाले, ये अपना MS ऑफिस होता है और उसके हिस्से होते हैं, MS ऑफिस का हिस्सा होता है, और ये अपने सिलेबस के अंदर भी है। सिलेबस के अंदर ओनली वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन ही चीज़ें दे रखी है। राजस्थान पुलिस पटवारी के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों दे रखा है, लेकिन अपन ये दोनों चीज़ें और कर लेंगे। इनके क्या क्या फाइल होते हैं, क्या क्या एक्सटेंशन नेम होते हैं, बाय डिफॉल्ट भी होता है, और ये चीज़ें देखो, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। सबसे पहले ओपन कहाँ से करेंगे अपन इनको, वही सबसे पहले अपन स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, उसके बाद में MS ऑफिस पे जाएंगे। MS का मतलब क्या होता है, MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और MS ऑफिस के अंदर ही अपने को वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है और पावर पॉइंट मिलता है, ये चीज़ें मिलती है अपने को। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन, स्टार्ट, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम, उसके बाद में MS ऑफिस, और MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये अपने को मिल जाते हैं वहीं पे, और जो अपने को प्रोग्राम पे काम करना है उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब देखो एक हो गया अपना ये वाला वे कि यहाँ से अपन इनको स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। दूसरा देखो MS वर्ड को रन करने के लिए या चलाने के लिए दूसरा अपना क्या होता है, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में रन डायलॉग बॉक्स आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस चीज को। MS वर्ड के अंदर स्टार्ट करने के लिए रन के अंदर अपने को क्या चीज टाइप करना पड़ेगा, विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करना पड़ता है जब अपना MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट, फिर बाद में रन आएगा, और रन के अंदर विनवर्ड अपने को टाइप करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और वहां पे ऑप्शन के अंदर MS वर्ड ऐसा कैसा लिखा मिलता है अपने को, और अपन लोग क्या करते हैं कि MS वर्ड का MS वर्ड ही होगा, लेकिन ये गलत है। विनवर्ड अपन लिखेंगे जब जाके अपना MS वर्ड ओपन होगा। देखो MS वर्ड होता क्या है, एक तरह से क्या क्या चीजें कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। देखो MS वर्ड के अंदर सबसे पहले अगर अपने को पूछे कि नोटपैड क्या है, वर्ड क्या है, पेंट क्या है, एक्सेल क्या है, एक्सेस क्या है, आउटलुक क्या है, MS वर्ड क्या है, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन अपना ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। इनके अंदर सबसे पहले MS ऑफिस के पार्ट के अंदर MS वर्ड देखते हैं अपन। MS वर्ड एक तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, और इसके अंदर एक तरह से अपन एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, CV बना सकते हैं, बाकी की चीज़ें, लेटर वगैरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, और MS वर्ड के अंदर जो फाइल नाम होता है वो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम अपना क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट।
डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ये नोट कर लेना, लर्न कर लेना। ये इजी ऐसी कैसी चीज़ें पूछेगा अपने को एग्जाम्स के अंदर कि एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल नाम होता है वो किस नाम से होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट के अंदर। ये डिफॉल्ट आता है। अगर जैसे मान लो सबसे पहले एमएस वर्ड की फाइल ओपन करी अपन ने, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। अगर अपन ने काम करके उसके अंदर कोई फाइल का नाम अपन चेंज कर देते हैं तो वो उस नाम से आएगा, लेकिन अगर अपन नाम से चेंज नहीं करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट ही शो करेगा। एक्सटेंशन क्या होता है इसका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सटेंशन की बात करते हैं अपन लोग, तो जैसे जैसे एमएस ऑफिस के वर्जन आते गए वैसे वैसे इसके एक्सटेंशन भी चेंज होते गए। जैसे एमएस वर्ड के अंदर एक होता है अपना 2007 से पहले, यानी कि 2003 तक का मैं बता देता हूं, 2003 तक का .doc, ठीक है। ये होता है 2003, और 2003 से पहले के जितने भी वर्जन थे अपने एमएस वर्ड के, उनका एक्सटेंशन नेम doc था, ठीक है। और 2007 से 2010 मान लो, 2013 मान लो, 16 मान लो और 19 मान लो, इन सब का क्या हो गया 2007 के बाद का। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। 2003 या 2003 से पहले का जितना भी वर्ड था उसका एक्सटेंशन .doc था। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्सटेंशन नाम जो भी होगा वो डॉट से सेपरेट होगा। डॉट यहाँ पे कंपलसरी होगा ही होगा, ठीक है। ये .doc और 2007 या 2007 बाद के जितने भी वर्जन है, 2007 के बाद के, जैसे 2007 हो गया, 2010 हो गया, 2013, 2016, इनके एक्सटेंशन क्या होंगे .doc और x, ठीक है। ये इसके एक्सटेंशन हो गया। 2003 ध्यान से देख लेना, 2003 या 3 से पहले doc, 2007 और 7 के बाद 7, 10, 13 और 16, 19, ये सारा का सारा क्या होगा docx। और इसका बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, प्रिंट लेआउट। और इनका जो भी जूम साइज होता है वो नॉर्मल सबका 100 ही होता है, 100%, ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। जूम साइज परसेंटेज में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो, जूम साइज परसेंटेज के अंदर ये 100% हो गया। अब इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज पूछता है अपने को, ठीक है। तो मिनिमम इसके अंदर 10 हो गया और मैक्सिमम इसके अंदर 500 हो गया, ठीक है। मिनिमम 10 साइज और मैक्सिमम 500 साइज। ये अपना एमएस वर्ड का कंप्लीट हो गया। फिर से देख लेते हैं। एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल नेम हो गया डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से बोला जाता है, और इसके अंदर एक्सटेंशन नाम जो होगा 2003 या 2003 से पहले का .doc होता है, और 2007 और 2007 के बाद का docx होता है। यहाँ पे ये x अपना एक्स्ट्रा से लग गया, बस ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है, और ये अपना होता है 10 से 500, ठीक है। और दो चीज़ें तो एक और होती है अपने, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर मान लो, एक्सेल के अंदर मान लो, पावर पॉइंट के अंदर मान लो, जो अपना पेज होता है ना, पेज उसको शो करने का तरीका जैसे पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं जिसको अपन। तो इसका अपना पोर्ट्रेट होता है, एक होता है डिफॉल्ट, वो मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद में देखते हैं अपन एमएस एक्सेल। देखो एमएस एक्सेल क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसका भाग है, एमएस ऑफिस का पार्ट है, ठीक है। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का पार्ट है, और किसकी कैटेगरी में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। एमएस एक्सेल से क्या कर सकते हैं अपन, एमएस एक्सेल की सहायता से रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, और ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। और अपन जैसे कोई भी जैसे रिकॉर्ड वगैरह बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। ये एक्सेल के अंदर होता है। एक्सेल का जो फाइल नेम होता है वो अपना बुक फर्स्ट होता है, बुक फर्स्ट। और इनके अंदर मैं एक चीज मेंशन यहीं पे कर देता हूं, इसके अंदर 3 सीट होती है, डिफॉल्ट सीट आती है, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड और सीट थर्ड। ये चीज ध्यान रखना, मैं ओनली सीट 1 यहीं पे लिखा है, बल्कि 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2 और सीट सेकंड थर्ड। ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने से ये पूछ सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, तो डिफॉल्ट 3 सीटें होती है।
और जो फाइल का नाम होता है उसको अपन बुक फर्स्ट बोलते हैं, या बुक फर्स्ट होता है, डिफ़ॉल्ट फाइल नाम बुक फर्स्ट होता है। अगर आप यूजर ने फाइल सेव कर ली अपने नाम से या किसी दूसरे के नाम से तो वो उसके नाम से चेंज हो जाएगा। फिर अपन एक्सटेंशन नेम की बात करते हैं, तो इसका एक्सटेंशन नाम वही है 2003 के अंदर .xls, ठीक है। 2003 का क्या है, .xls। और 2007 या 2007 के बाद के जितने भी वर्जन है ना उनके क्या हैं, .xls और x, इसके अंदर भी x अपना एक्स्ट्रा से लग गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, MS एक्सेल के अंदर फाइल का नाम बुक फर्स्ट होता है, मुख्य रूप से 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3 के नाम से। इनके अंदर एक्सटेंशन नाम 2003 से पहले का वर्जन, ध्यान रखना इनके वर्जन आए थे सबसे पहले, जैसे MS एक्सेल या MS ऑफिस बोल सकते हैं, MS ऑफिस 2000 हो गया, 2003 हो गया, इस तरह से, ठीक है। या फिर ऑफिस विस्टा वगैरह ये सारी चीज़ें आई थी। तो इनके अंदर 2003 और 3 से पहले के एक्सटेंशन नेम .xls होगा, और 2007 या 2007 के बाद वाले जितने भी वर्जन है ना उनके नाम .xlsx होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होने की स्थिति काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो इनका लेआउट होता है वो अपना नॉर्मल होता है, और इनकी जो जूम साइज होती है वो होती है 10 से 400%, यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। इसकी 10 से 500% होती है, इसकी 10 से 400 होती है। और जो डिफ़ॉल्ट व्यू साइज होता है ना, यानी कि डिफ़ॉल्ट व्यू साइज का मतलब हो गया कि जैसे सबसे पहले एक्सेल ओपन होगा ना तो उस टाइम पे उसकी जो जूम प्रतिशत है या जूम साइज है वो कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है सबकी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में अपन पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट क्या होता है, पहली चीज़ पावर पॉइंट किसका भाग है, MS ऑफिस का भाग है। पावर पॉइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो पावर पॉइंट अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर यूजर अपना काम करता है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। चाहे कुछ भी सॉफ्टवेयर हो, कोई से भी सॉफ्टवेयर हो जिनके अंदर यूजर का खुद का काम होता है, कोई भी, चाहे से विंडोज मीडिया प्लेयर को ले लो, गाने सुनने का काम यूजर कर रहा है, तो सारे के सारे कौन से होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पावर पॉइंट क्या हो गया, अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। पावर पॉइंट के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने का काम होता है पावर पॉइंट के अंदर, और इसका फाइल नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। प्रेजेंटेशन फर्स्ट का फाइल नाम होता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट, ठीक है। और एक्सटेंशन की बात करूं मैं तो एक्सटेंशन इसके अंदर 2003 के अंदर .ppt और 2007 या 2007 के बाद वाले जितने भी वर्जन हैं उनका .ppt और x, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे भी x अपना एक्स्ट्रा से है, ठीक है। 2003 के अंदर PPT हो गया और 2007 के अंदर PPTX। पर पावर पॉइंट के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इनके अंदर जो एक्सटेंशन नाम होते हैं ना, तो इनके अंदर किस प्रकार की फाइल सेव नहीं की जा सकती। जैसे अपना पेंटब्रश के अंदर था कि AVI फॉर्मेट में अपन सेव नहीं कर सकते, इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर HTML के अंदर फाइल को सेव नहीं किया जा सकता। HTML फॉर्मेट के अंदर फाइल को सेव नहीं किया जा सकता, किसमें, पावर पॉइंट के अंदर। हटा देता हूँ, नोट कर लेना एक बार इन चीज़ों को। फिर से देख लेते हैं पावर पॉइंट किस काम में लेते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के काम में लेते हैं अपन, ठीक है। प्रेजेंटेशन फर्स्ट इसका नाम होता है बाय डिफॉल्ट नेम। 2003 या 2003 से पहले के जितने भी वर्जन होते हैं PPT, उनका .ppt इनका एक्सटेंशन नाम होता है,
ठीक है। एक्सटेंशन नाम फिर से बता देता हूँ, फाइल का एक्सटेंशन नाम या फाइल का फॉर्मेट एक तरह से यह बताता है कि ये जो भी फाइल है वो किस प्रोग्राम्स की है, ठीक है। तो पीपीटी हो गया और पीपीटीएक्स। पीपीटीएक्स कौन सा होगा, 2007 या 2007 के बाद के जितने भी वर्जन है ना, उनके जो भी एक्सटेंशन होता है वो होता है पीपीटीएक्स, ठीक है। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर पॉइंट के अंदर किस प्रकार की फाइल नहीं बना सकती या फिर सेव नहीं किया जा सकता, HTML। हटा देता हूँ मैं इसको। उसके बाद में इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट वही अपना नॉर्मल होता है। यहाँ पे मैं इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूँ, जैसे देखो MS वर्ड था, इसके अंदर जो भी पेज होते हैं ना उनको पेज बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। एक्सेल के अंदर जो भी पेज होता है उनको अपन शीट बोलते हैं, शीट है। और जो पावर पॉइंट के अंदर जो पेजेस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड, SLIDE, इनको अपन स्लाइड बोलते हैं। ये चीज़ नोट कर लेना, पावर पॉइंट के अंदर जितने भी जो होते हैं पेजेस होते हैं उनको अपन स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से अपना PPTX हो गया और ये PPT हो गया। नॉर्मल इसकी डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता रहा था, नॉर्मल जो इसका जो स्लाइड होती है ना, वो उसका लेआउट क्या होता है या ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब देखो, ओरिएंटेशन एक तरह से जो पेजेस होते हैं उनका लेआउट होता है या ओरिएंटेशन होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में जो अपने पेजेस होते हैं या जो स्लाइड होती है या फिर जो भी शीट होती है, वो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से ऐसे पेज जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, ठीक है। सीधे पेज बोल सकते हैं, खड़े पेज बोल सकते हैं, जो भी आप लोग बोल सकते हो। पोर्ट्रेट का मतलब हो गया ये वाले पेज जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। लैंडस्केप का मतलब ऐसे पेज जिनकी हाइट कम होगी और विड्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट होते हैं, ये लैंडस्केप होते हैं। ये पूछा जाता है अपने को। देखो ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट, वर्ड का पोर्ट्रेट होता है, एक्सेल का भी पोर्ट्रेट होता है, ओनली MS पावर पॉइंट का लैंडस्केप होता है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। स्लाइड कौन सी होती है, लैंडस्केप। लैंडस्केप, ठीक है। ओरिएंटेशन होते हैं। क्वेश्चन अपना ये आएगा कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है, या फिर अपने को ये भी पूछा जा सकता है कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। ओरिएंटेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा पेज बोल सकते हैं अपन, ऐसा पेज जिसकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। लैंडस्केप के अंदर जिसकी हाइट कम होगी और विड्थ ज़्यादा होगी। तो एक अपना बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, ये जो पावर पॉइंट होता है ना, उसका क्या होता है, लैंडस्केप होता है, ठीक है। ये चीज़ देख लेना एक बार। मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से समझा दिया मैंने। उसके बाद में जो जूम साइज होती है वो अपने 10 से 400 होता है, 10 से 400%, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट अपना 100% मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। एक होता है अपना MS एक्सेस, ठीक है। MS एक्सेस के अंदर फाइल नाम अपना एक्सेस ही होता है, एक्सेस फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और आउटलुक का अपना आउटलुक होता है। इनके बारे में ज़्यादा अपने को नहीं पूछते, लेकिन एक्सटेंशन नाम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन नाम के अंदर देखो 2003 सबसे पहले MS एक्सेस होता क्या है।
MS ऑफिस का पार्ट है, सही है। MS एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन करते क्या है इसके अंदर, MS एक्सेस के अंदर जैसे वर्ड के अंदर अपन ने लेटर्स बनाए, CV बनाए, रिज्यूम बनाए, एक्सेल के अंदर अपन ने चार्ट बनाए, ग्राफ्स बनाए, ठीक है, और न्यूमेरिकल डेटा को और अल्फाबेट डेटा को एक जगह पे रख सकते हैं। उसी तरह से MS एक्सेस के अंदर अपन डेटा को एक तरह से रिकॉर्ड बना सकते हैं। किसके अंदर, MS एक्सेस के अंदर। रिकॉर्ड बनाने का मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके अंदर एक्सेस पे ही काम होता है। जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स, कौन से सेक्टर से है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें से तो MS एक्सेस के अंदर ही बनाया जाता है, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, 2003 का एक्सटेंशन क्या होगा इसका, MDB, और 2007 का ACCDB। देखो MS एक्सेस के अंदर 2003 का एक्सटेंशन MDB होता है, 2007 या 2007 के बाद की जितना भी वर्जन होता है उसका ACCDB एक्सटेंशन होता है। व्यू इनका कुछ भी नहीं, नॉर्मल होता है, ठीक है। बाकी के सबके नॉर्मल होता है, ओनली MS वर्ड होता है उसका प्रिंट लेआउट होता है। और जूम साइज अपना 100% होता है डिफ़ॉल्ट, और वैसे जूम साइज नहीं होती, या फिर 10 से 400 के लगभग होता है। देखो एक होता है अपना MS आउटलुक, किसका भाग है, MS ऑफिस का भाग है। कौन सी कैटेगरी में आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आएगा। क्या काम करता है, जैसे ईमेल नाम सुना हुआ है अपना, ईमेल अपन भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह से अपना आउटलुक होता है। आउटलुक की सहायता से अपन वही चीज़ है कि अपन जैसे एक तरह से फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, और फिर जैसे इन चीज़ों को अपन जैसे ईमेल कर सकते हैं। आउटलुक एक तरह से ईमेल का काम करता है, ईमेल भेज सकते हैं आउटलुक के माध्यम से, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है PST, ठीक है। MS आउटलुक का एक्सटेंशन क्या होता है, .PST। देखो डॉट सबके आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। बाकी का नॉर्मल व्यू, और ये सेम टू सेम अपना। देखो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई अपनी। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। एक बार मैंने ये चीज़ें रन के अंदर किस तरह से अपन ओपन करते हैं वो बता देता हूँ मैं एक बार। देखो MS वर्ड होता है, MS वर्ड के अंदर जब अपन रन के अंदर क्या चीज़ टाइप करेंगे, विनवर्ड। MS वर्ड जब अपन ओपन करेंगे तो रन के अंदर क्या टाइप करेंगे, विनवर्ड। इसके अलावा एक्सेल के अंदर, एक्सेल की फाइल अगर अपने को ओपन करनी है ना तो एक्सेल लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एक्सेल अपन लिख सकते हैं। और इसके अलावा पावर पॉइंट जब अपन ओपन करते हैं ना तो पावर पेंट लिखना पड़ता है। ये अपना किसको लिखेंगे अपन, MS पावर पॉइंट अगर अपने को ओपन करना है तो रन के अंदर POWERPNT यही लिखना पड़ेगा। पावर पॉइंट नहीं लिखते हैं, ओपन नहीं होगा पावर पॉइंट, पावर पेंट ही लिखना पड़ता है, ठीक है। और अपन रन कमांड की सहायता से यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है। देखो कंप्यूटर मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और वैसे कंप्यूटर अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो भाग हो गए। हार्डवेयर के अंदर आईपोज होता है अपना, वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। और सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए यूजफुल होते हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अपना जैसे नॉर्मली नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS पेंट हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक। राजस्थान पुलिस और पटवारी के अंदर ये तीन ही दे रखे हैं ओनली MS ऑफिस के अंदर। और ये 101% इनके अंदर क्वेश्चन बनता है अपना। देखो हाँ, नोटपैड के अंदर, नोटपैड इसका फाइल नाम होता है, .txt इसका एक्सटेंशन नाम होता है। देखो फाइल नाम कहाँ पे शो होता है, देखो जब भी अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करेंगे तो टाइटल बार होता है ऊपर ही ऊपर, एक नीचे नीचे टास्क बार होता है।
तो फाइल का नाम कहाँ पे शो होता है, टाइटल बार के ऊपर, ठीक है। तो फाइल का नाम कहाँ पे होगा, टाइटल बार के अंदर। तो टाइटल बार के अंदर नोटपैड दिखाई देगा, जब अपन वर्डपैड ओपन करेंगे तो वर्डपैड होगा, एमएस पेंट करेंगे तो पेंट दिखाई देगा, और एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से होता है, डिफॉल्ट होता है। ये सारी चीज ध्यान रखना। अगर यूजर ने फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर दिया है तो वो फाइल का नाम होगा यहाँ पे, ये डिफॉल्ट होता है। एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, एमएस एक्सेल का बुक फर्स्ट होता है, और इसके अंदर जो सीट मुख्य रूप से 3 होती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। आगे भी सीट अपन ले सकते हैं। और पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन फर्स्ट के नाम से होता है। एक्सटेंशन की मैं बात करूं, एक्सटेंशन नाम होता क्या है या एक्सटेंशन किसे कहते हैं। एक्सटेंशन एक तरह से जो भी फाइलें होती है उनका प्रकार होता है, या फिर एक तरह से फाइल का फॉर्मेट एक्सटेंशन नाम बोला जा सकता है। कहने का मतलब, जैसे मैं आप लोगों को पूछूं .mp3, अब ये आप लोग बता सकते हो क्या कौन सी फाइल है, शायद बता सकते हैं आप लोग कि ये गाना हो सकता है। कौन सा गाना, ऑडियो हो सकता है या वीडियो, तो ये ऑडियो होता है। कैसे पता चला कि ऑडियो सॉन्ग है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं .mp4, ठीक है। अब इनके अंदर मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इनमें से वीडियो गाना कौन सा है या फिर ऑडियो गाना कौन सा है, तो आप लोग बता दोगे कि ये ऑडियो सॉन्ग है, ये वीडियो सॉन्ग है। कैसे पता चला, इनके फाइल के फॉर्मेट के माध्यम से। उसी तरह से इन फाइल के फॉर्मेट के माध्यम से अपन पता चल जाता है अपने को कि ये एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, या फिर डॉक्यूमेंट की फाइल है, नोटपैड की फाइल है, आउटलुक की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, ठीक है। ये चीज़ अपने को पता चल जाती है। तो उसी तरह से नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है, वर्ड का RTF होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और एमएस पेंट का .png, JPG और RTF, जैसे PNG कर सकते हैं, JPG कर सकते हैं, और भी फॉर्मेट होते हैं। लेकिन पावर पॉइंट एमएस पेंट के अंदर AVI फॉर्मेट में फाइल को सेव नहीं किया जाता है। ये ध्यान से देख लेना। देखो यहाँ पे क्रॉस लगाया मैंने, लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये इसके अंदर फाइल फॉर्मेट बना सकते हैं। अलग से मैंने बोल दिया कि ये फाइल फॉर्मेट नहीं बना सकते हैं अपन एमएस पेंट के अंदर। डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है, ये साइज वैसे की वैसे। एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, एक्सटेंशन नाम .doc होता है। कौन सी फाइल होगा, 2003 या 2003 से पहले के वर्जन का। और docx कौन सा फाइल फॉर्मेट होगा, 2007 या 2007 के बाद के जितने भी वर्जन होते हैं उनका नाम .docx हो सकता है फाइल फॉर्मेट। डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट होता है अपना डिफ़ॉल्ट व्यू। और परसेंटेज कितने होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500, और बाय डिफ़ॉल्ट 100। उसी तरह से एक्सेल के अंदर बुक फर्स्ट होता है, सीट 3 होती है डिफ़ॉल्ट रूप से, और 2003 से पहले के जितने वर्जन है एक्सेल के उनका फाइल फॉर्मेट .xls होता है, और 2007 या 2007 के बाद के जितने वर्जन है। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर 2004, 5, 6 कहाँ गए, तो ये वर्जन थे ही नहीं। वर्जन ओनली 2003 है, 2007 है, 2010 है, 2013 है, 2016 है, 2019 है। इस तरह से वर्जन है 3-3 साल के गैप से। तो उसी तरह से देखना, .xls हो गया, .xls हो गया, ये हो गया। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है, और जो फाइल साइज होती है अपनी मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 400 होता है। उसी तरह से एमएस पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट लिखा होता है इसका, फाइल नाम डिफ़ॉल्ट फाइल नाम प्रेजेंटेशन फर्स्ट, और एक्सटेंशन नाम बोलते हैं अपन .pptx होता है 2003 या 2003 से पहले के वर्जन का, ठीक है। 2007 या 2007 के बाद का वर्जन कौन सा होगा, .pptx, ठीक है। और व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल। और ये लैंडस्केप क्या लिखा मैंने, जो स्लाइड ओरिएंटेशन होता है ना, स्लाइड ओरिएंटेशन, ये कौन सा होता है, लैंडस्केप। ध्यान रखना, लैंडस्केप का मतलब ऐसा पेज जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होता है, ठीक है। ये 10 से 400 इसकी जूम परसेंटेज होता है। उसी तरह से एमएस एक्सेस होता है और एमएस आउटलुक होता है। ये इसके फाइल फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीज़ें इजी चीज़ है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर डालें कि कैसा है वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।